दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ कंटेनर इन कंप्यूटर मेमोरी विच होल्ड सम डेटा इन इट। तो वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर है कंप्यूटर मेमोरी में बन जाता है, जो कि कुछ डेटा अपने अंदर होल्ड करता है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताऊं तो आप ऐसा समझिए, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं पाइथन में तो एक डब्बा सा बन जाता है, इमेजिनरी डब्बा बन जाता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, जो कि अपने अंदर कुछ डेटा रखता है जो आप वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हो। और ये जो वेरिएबल है इसकी आप जो वैल्यू आप बाद में चेंज कर सकते हो, इसलिए इसके नाम में इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, जैसे कि a इक्वल टू 10, तो यहाँ पर जो a है वो वेरिएबल है। ऐसे मैंने b लिखा है, देखिए मैंने यहाँ पर फ्लोट वैल्यू स्टोर कराई है, और यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल में a की वैल्यू दोबारा चेंज कर दी है। a की पहले वैल्यू 10 थी, अब मैंने यहाँ पर ट्रू कर दी है। और ऐसे मैंने एक वेरिएबल और बनाया है। a और b के अलावा आप कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो। मैं नेमिंग कन्वेंशन पे भी बात करूंगा, वेरिएबल्स का नाम कैसे रखना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने नेम इक्वल टू राहुल लिखा है, तो यहाँ पर नेम एक वेरिएबल है। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया है, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपने a इक्वल टू 10 लिखा, तो होता क्या है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक कंटेनर बन जाता है। आप समझ लीजिए, अभी आप समझ रहे हैं तो आप इसको एक डब्बा समझ लीजिए, डब्बा सा बन जाता है जिसका नाम a होता है, और उसके अंदर एक 10 वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है। तो बस इतना ही था इसमें। अब मैं आपको पाइचार्म में इसको कोड करके दिखा देता हूँ। तो पाइचार्म ओपन कर लिया है, तो मैं यहाँ पर अब आपको वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने a इक्वल टू 10 लिया था, मैं वही ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ पर अब मैं जब a की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर 10 प्रिंट होके आएगा। तो 10 इसलिए प्रिंट होके आ रहा है क्योंकि मैंने a के अंदर 10 स्टोर कर दिया। अगर मैं इसमें कोई और वैल्यू स्टोर करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी स्टोर कर दूंगा। अभी मैं इसमें ट्रू स्टोर कर दूंगा, तो देखिए ट्रू आ रहा है, मैंने बूलियन स्टोर कर दिया। आप चाहे तो इसकी वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 दे दिया, और अभी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये 0 आ रहा है। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 50 कर देता हूँ। तो अब आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए? यहाँ पर प्रिंट होगा 50, क्योंकि मैंने इसकी यहाँ पर दोबारा वैल्यू a की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज 50 कर दी है। इसलिए इसको वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, वो वेरी करती है। आप चाहे तो इसमें, और पाइथन एक स्पेशल फीचर भी प्रोवाइड कराती है जो कि दूसरी लैंग्वेज में मिसिंग होते हैं। पाइथन एक तरह की डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेज है। तो आप इसमें, जैसे कि अगर आपने किसी वेरिएबल में इंटीजर की वैल्यू स्टोर कराई है, आप चाहे तो उसमें बाद में कोई स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं। ये वाला फीचर आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने a की वैल्यू भी 50 करी है, मैं इसकी वैल्यू इसमें नेम स्टोर कर देता हूँ किसी का। मैं जैसे कि मैं राहुल लिख देता हूँ, हर बार मैं राहुल ही लिखता हूँ, पता नहीं क्यों। तो देखिए यहाँ पर अब राहुल प्रिंट होके आ रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेमिंग कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का नाम कैसे रखना चाहिए पाइथन में, ये भी थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर a इक्वल टू 10 लिखा, a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 0 लिखा, तो जहाँ पर मैंने a लिखा है ये बिल्कुल वैलिड वेरिएबल नेम है। अगर मैं इसके आगे अंडरस्कोर लगाऊंगा तब भी मुझको कोई एरर नहीं दिखेगा, मैं इसको चाहूँ तो प्रिंट करा सकता हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं होगी इसको प्रिंट कराने में, क्योंकि पाइथन इसे अलाउ करता है। लेकिन अगर आप किसी भी वेरिएबल की शुरुआत किसी नंबर से करते हैं, जैसे कि मैंने 1, देखिए यहाँ पर तुरंत ही रेड लाइन बन के आ गई है कि ये मुझे बता रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मुझे एरर मिलेगा, सिंटैक्स इनवैलिड एरर। और ऐसे ही आप यहाँ पर कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं लगा सकते हैं, तब भी आपको यहाँ पर एरर मिलेगा। आप देख सकते हैं अभी भी रेड लाइन बन के आ रही है। अगर आप चाहें तो आप भी जैसे कि आपने किसी वेरिएबल के नाम की शुरुआत आपने किसी भी वर्ड से करी, जैसे मैंने a से करी, और उसके बाद अगर आप कोई नंबर लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने a1 लिखा तो बिल्कुल वैलिड है, ये चलेगा। तो बस ये इतना ही छोटा सा टॉपिक था, मुझे आपको बताना था, और काफ़ी थोड़ा ये ज़रूरी था। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।